स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में कक्षा में हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम मनुस्मृति का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के जो हमारे श्लोक हैं उनमें पहला श्लोक है ये, गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यो वा ततो अन्यतः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में गुरु महिमा का बखान करते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि गुरो यत्र परिवादो, जहाँ गुरु की परिवाद हो रहा है, व्यर्थ में निंदा का प्रचार हो रहा है, निंदा वापि प्रवर्तते, निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, परिवाद चल रहा है, एक अच्छे सुशिष्य को कर्णौ तत्र पिधातव्यो, अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए, अथवा गंतव्यम वा तत्वन्यत, या उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। गुरु यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, जहाँ पर गुरु का परिवाद अथवा निंदा चल रही हो, एक सुशिष्य को कर्णौ तत्र पिधातव्यो, अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए, गंतव्यो वा तत्वन्यत, अथवा उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए। अगला श्लोक है, परिवादात् खरो भवति स्वावे भवति निंदकः परिभोक्तार कर्मीर्भवति कीटो भवति मत्सरी। प्रस्तुत श्लोक में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जहाँ गुरु की बुराई वगैरह हो रही हो, उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। तत्पश्चात अगर कोई व्यक्ति गुरु की बुराई वगैरह कर रहा है तो उसका प्रतिफल उसको क्या मिलता है, प्रस्तुत श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। परिवादात् खरो भवति, यदि कोई व्यक्ति शिष्य गुरु का परिवाद कर रहा है, वाद विवाद संबंधी कोई बात कर रहा है, खरो भवति, तो वो गधा होता है, गधा बनता है, गधा होता है। तो गुरु का परिवाद करने से गधा होता है। स्वावे भवति निंदक, अगर निंदा कर रहा है तो वो कुत्ता होता है। परिभोक्ता कर्मीर भवति, अगर गुरु की किसी वस्तु का भोग कर रहा है तो वो कीड़ा होता है। कीटो भवति मत्सरी, और यदि वो मत्सर ईर्ष्या कर रहा है तो कृमि, कीट, पतंगा इत्यादि को प्राप्त होता है। तो प्रस्तुत दो श्लोकों में जहाँ गुरु की निंदा बुराई का चलन हो रहा हो तो वहाँ पर सुशिष्य को नहीं रहना चाहिए। गुरु की बुराई इत्यादि करने से वह कौन सी योनियों में जाता है, इस तरह की कथा का वर्णन किया गया है। अगला जो श्लोक है, गोअस्वुष्ट्रयान प्रसादः स्पस्त्रैः सुकटेषु च आसीत् गुरुणः सार्धं फलकैर्नुषु च। बैल, घोड़ा, ऊंट की सवारी में प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि कहाँ पर गुरु के साथ बैठना चाहिए, कहाँ पर गुरु के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो गो गाय, बैल जिसको हम बैल कहें, अश्व घोड़ा, उष्ट्र ऊंट, यान मतलब सवारी, प्रसाद वस्त्रेषु महल की छत वगैरह, कटेशु चटाई, इन सब स्थानों पर गुरुणा शार्धम शिलाफलकेषु च, गुरु के साथ बैठना चाहिए, उसका कोई निषेध नहीं है। अगला श्लोक है, गुरोर्गुरुः सन्निहते गुरुवत् वृत्तिः आचरेत् न च अनिष्टो गुरुणः स्वान् गुरुर् अभिवादयेत्। गुरोर्गुरुः सन्निहते, गुरु का गुरु यदि समीप में आए, गुरोर्गुरु सन्निहते, गुरु का गुरु यदि हमारे समीप आए तो गुरुवत् वृत्तिम् आचरेत्,
हमें अपने गुरु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। न च अनिष्टो गुरुणा स्वान गुरुन अभिवादयेत। गुरु की आज्ञा के बिना न च अनसृष्टो गुरुणा, गुरु की आज्ञा के बिना स्वान गुरुन अर्थात अपने माता पिता का भी न अभिवादित अभिवादन नहीं करना चाहिए। गुरुर गुरु सन्निहते, गुरु का गुरु यदि समीप में आए तो गुरुवत वृत्तिम आचरित, गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। न च अनसृष्ट हो गुरुना, गुरु की आज्ञा के बिना स्वान गुरुन अभिवादित, अपने माता पिता का भी अभिवादन नहीं करना चाहिए। गुरु का आदेश पाकर ही अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। अगला श्लोक है, गुरुर पत्नी तु युति न अभिवादे हो पादयो है, पूर्ण विंशति वर्षेण गुणो दोषो विजानता। पूर्ण विंशति वर्षेण अर्थात लगभग 20 वर्ष ये गुरु शिष्य को, गुरु पत्नी तु युवती, युवती गुरु पत्नी का न अभिवादय है पादयो, अभिवादन नहीं करना चाहिए। पादयो केवल दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। गुरुर पत्नी तु युवते और न अभिवादयो है पादयो, पूर्ण विंशति वर्षेण गुण दोषो विजानता। 20 वर्षीय गुरु शिष्य को गुरु पत्नी तु युवती, युवती गुरु पत्नी का अभिवादन न करके दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। आगे का श्लोक है, स्वभाव एव एष नारीणाम नराणाम इह दूषणम अतो अर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः। स्वभाव एव एष नारीणाम, स्त्रियों का ये स्वभाव ही होता है कि नराणाम इह दूषणम, मनुष्यों को दूषित करना। अतएव अर्थान प्रमाद्यति प्रमदासु विपश्चितः, विपश्चित विद्वानों को प्रमदासु स्त्रियों में बहुत ही सावधानी का व्यवहार करना चाहिए। स्वभाव, पुनः देखिए, स्वभाव एव एष नारीणाम नराणाम इह दूषणम अतो अर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः। स्वभाव एव एष नारीणाम, स्त्रियों का ये स्वभाव ही होता है नराणाम इह दूषणम, मनुष्यों को दूषित करना। अतः विपश्चित विद्वानों को प्रमदासु स्त्रियों के संबंध में अतो अर्थान प्रमाद्यति, सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक है, यथा खनत्र खनित्रेण नरो वार्यम अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषः अधिगच्छति। यथा जिस प्रकार खनत्र खनित्रेण भूमि खोदने वाला नरो मनुष्य, जिस प्रकार की भूमि खोदने वाला मनुष्य वार्यम अधिगच्छति जल को प्राप्त करता है, तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुः अधिगच्छति, उसी प्रकार शुश्रूषु सेवा करने पर अर्थात गुरु की सेवा करने पर विद्याम अधिगच्छति, विद्या को प्राप्त करता है। तो आज ये इन श्लोकों का विद्यार्थी हिंदी अर्थ तैयार करें व इनका